हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएलएम इंस्टीट्यूट के एक और नए टेक्निकल वीडियो में। दोस्तों, जब भी कभी आप साइट पर जाते हैं तो एक क्वेश्चन दिमाग में अक्सर आता है कि कौन से जगह पे कौन सा कैमरा लगेगा। जी हाँ, वेयर एंड व्हिच कैमरा रिक्वायर्ड। यदि आपको यही नहीं पता है कि कोई साइट पर साइट की रिक्वायरमेंट से मैच करता हुआ कौन सा कैमरा लगाना है, तो फिर आप डेफिनेटली अंधाधुंध कोई भी कैमरा वहां पे लगाते हैं और कस्टमर को उसकी पर्पस के अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिस्प्ले पर व्यू नहीं आता है, जिससे कि एग्जैक्टली हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होता है। कस्टमर का अगर पर्पस फुलफिल नहीं होगा तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपको प्रोफेशनल कंसीडर करे या अनप्रोफेशनल कंसीडर करे। दोहरी प्रिंसिपल को समझिए, इसमें ये सारे सवालों के जवाब है। दोहरी प्रिंसिपल कहता है डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन। दोहरी प्रिंसिपल में दोस्तों मोस्ट बेसिकली 4 जोन होते हैं। तो दोहरी प्रिंसिपल इज डिवाइडेड इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट इज डिटेक्शन, सेकंड इज ऑब्जर्वेशन एंड आर फॉर रिकॉग्निशन एंड आई फॉर आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, जब भी कोई कैमरा आप लेते हैं तो उसके बॉक्स पर, डब्बे पर मेंशन रहता है कि वो 3.6 mm लेंस का है और वो 20 मीटर कवरेज करेगा। 20 मीटर रेंज कवरेज करने का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इट्स कवरेज 20 मीटर? इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? दोस्तों, वो होता है कि लास्ट टू लास्ट जो डिटेक्शन जोन है वो मेंशन किया हुआ रहता है उस बॉक्स के ऊपर। यानी कि जो दोहरी प्रिंसिपल है डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ये कहता है कि जैसे कैमरा देख तो पा रहा है बट लास्ट तक जहां तक वो देख पा रहा है जो कि क्लियर नहीं है, आपको ये पता चल रहा है कि वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, में भी मेल, फीमेल, एनिमल, कार, मोटरसाइकिल, आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। वो सारा जोन डी जोन में आता है, यानी कि डिटेक्शन जोन में। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिटेक्शन जोन में कोई ना कोई इंसान यहाँ पर मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है, तो वो आएगा हमारा डिटेक्शन जोन में। यानी कि इंसान का चेहरा क्लियर नहीं दिखेगा, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे इंसान कैमरे के डायरेक्शन में आगे आगे आते जाता है, वो डिटेक्शन जोन से ऑब्जर्वेशन जोन और ऑब्जर्वेशन जोन से रिकॉग्निशन जोन और रिकॉग्निशन जोन से आइडेंटिफिकेशन जोन की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, सही कैमरा इंस्टॉल करके ही हम कस्टमर की एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट को मैच कर सकते हैं। यानी कि जो साइट पर जो रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट की जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना क्लियर दिखेगा, वो इसी बात पर निर्भर होगा आपका सही लेंस सिलेक्शन। द लेंस इज द पार्ट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेंज एंड एंगल। सही लेंस के कैमरे को इस्तेमाल करके ही आप इस बिग बैरियर को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दोहरी प्रिंसिपल के बाद एक और इमेज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर कैमरे ने इमेज तो कैप्चर की बट वो कुछ इस तरह की अनक्लियर इमेज आती है, यानी कि ये डी जोन में है। और जैसे जैसे डी से ओ और ओ से आर और आर से कैमरा आई जोन तक आया, आप देख सकते हैं इसकी फेस एकदम क्लियर दिखने लगी। तो दोस्तों, इसको कुछ एक और चार्ट से समझते हैं। आमतौर पर इंटीग्रेटर्स जो होते हैं वो नॉर्मली लेंस साइज से कैमरे की जो रेंज है वो एंगल्स को डिफाइन करते हैं, जैसे 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, जो कि कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर अलग अलग लेंस के साइज की बाय डिफॉल्ट चार्ट है। कंपनी की जो डाटा शीट होती है, जो पैरामीटर होता है, उसके अकॉर्डिंगली दोस्तों ये चार्ट यहाँ पर बना हुआ है। 2.8 mm का जो लेंस है वो अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पर डिटेक्शन, यानी कि लास्ट कैमरा जहां तक क्लियर, अप टू द क्लियर, जहां क्लियर का मतलब ये है दोस्तों कि जहां तक कैमरा आपका डिटेक्ट कर पा रहा है किसी ऑब्जेक्ट को। डिटेक्ट का मतलब जैसे मैंने अभी बताया, वो मेल है या फीमेल है या कोई एनिमल है, कोई व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, उसको बस आइडेंटिफाई कर पाए, उसको उसकी पहचान कर पाए, ऐसे जोन को डिटेक्शन जोन कहा गया है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लेंस की हम एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे 2.8 mm लेंस वाला अगर आप कैमरा यूज करते हैं, वो छोटे स्मॉल साइज के जगह के लिए हमें यूज करना चाहिए। वो 120 डिग्री का एंगल हमारा कवर करेगा और मैक्सिमम 10 मीटर का एरिया कवर करेगा। यही अगर हम 3.6 mm का यूज करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल आपको मिलता है और 4 यहाँ पर 20 मीटर का रेंज मिलता है। इसी तरह से 6 mm में 30 मीटर रेंज और 54 डिग्री एंगल, इसी तरह से 12 mm में 50 मीटर रेंज और 28 डिग्री एंगल। दोस्तों, जैसे जैसे लेंस की साइज बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट बेसिकली नजदीक आ रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट आपको नजदीक दिख रहा है, जूम होके दिख रहा है, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन जोन की तरफ आ रहा है। और यहाँ पर एक चीज हमें नोटिस करनी होगी कि जैसे जैसे लेंस की साइज इंक्रीज होगी वैसे वैसे डिग्री ऑफ एंगल रिड्यूस होगा। इन शॉर्ट, देयर इज अ वाइस वर्सा रिलेशनशिप बिटवीन रेंज एंड एंगल। जैसे जैसे रेंज बढ़ती है वैसे वैसे एंगल नैरो होता है। तो दोस्तों, इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। टेक्निकली जो मेंशन रहता है 3.6 mm या 6 mm या 12 mm,
इट इज नथिंग बट जस्ट इट्स फोकल डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज सेंसर। जो लेंस और इमेज सेंसर के बीच की डिस्टेंस होती है जिसे एफ फोकल डिस्टेंस से हम डिनोट करते हैं, वही दोस्तों एक्चुअली लेंस साइज कहलाता है। लेंस की साइज और कुछ नहीं है, लेंस जहां से शुरू हो रहा है, इट्स अ पीस ऑफ ग्लास कॉन्वेक्स लेंस, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर इमेज सेंसर की दूरी को फोकल डिस्टेंस कहा गया है, उसी को लेंस साइज रिप्रेजेंट किया जाता है अक्सर बॉक्स पर या डाटा शीट या आप बोलचाल की भाषा में। दोस्तों यहाँ पर लेंस के काफी सारे अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। वर्किंग जो मॉडल होता है वो किसी और वीडियो में समझेंगे। जैसे लेंस से लाइट्स आ रही है, देन लाइट्स आकर वो इमेज सेंसर पर किस तरह से इमेज को तैयार कर रही है, उसके बाद जो मदरबोर्ड है कैमरे का किस तरह से एडीसी, डीएसपी एंड डीएसी सेंसर्स जो आईसीज होते हैं किस तरह से कन्वर्ट करते हैं सिग्नल को, और फाइनली एनालॉग या डिजिटल आउटपुट कैसे होता है वो आप समझेंगे। एनालॉग का वर्किंग मॉडल अलग है, आईपी का अलग है। तो यहाँ पर हम बेसिकली आज बात कर रहे थे डोरी प्रिंसिपल के बारे में, और ये जो स्टैंडर्ड जो लेंस स्टार्ट होता है वो एग्जैक्टली डोरी से कहाँ कैसे मैच हो रहा है। बेसिकली इन शॉर्ट आप ये समझिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली सही लेंस वाला कैमरा आपने लगाना है। यहाँ पर देखिए एक और चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर 2.8 mm में काफी वाइड एंगल कवर हो रहा है एंड 6 mm में एरिया थोड़ा सा नेरो हो गया है, और 12 mm में एंगल काफी ज्यादा नेरो हो चुका है। बट इन तीनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो तीनों के बीच में कॉमन डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे लेंस की साइज बढ़ रही है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है और एंगल नेरो हो रहा है। सो इन शॉर्ट द लेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेंज एंड एंगल। So the lens is responsible for the range and angle, और क्लियरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसका इमेज सेंसर, क्योंकि इमेज सेंसर पे ही सारी इमेज तैयार होती है। जीएलएम इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करें एडवांस सीसीटीवी कैमरों का कोर्स और बनिए प्रोफेशनल। सीसीटीवी का यह कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्स की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए विजिट करें हमारे जीएलएम इंस्टीट्यूट मुंबई ब्रांच। थैंक यू। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अभी मेन सप्लाई ऑन कर दीजिए। मेन सप्लाई यहाँ पर है, इसको ऑन करिए और ये मेन सप्लाई ऑन हो गया और सारे कैमरे को पावर जा रही है और ये सारा कुछ यहाँ पर आ गया। तो बताइए ये इंस्टॉलेशन आसान है, सिंपल है, आसान है?